वीर की धरती वाकई ही नए किस्म का स्वर्ग बन जाएगी। लेकिन अब लगातार इतने साल बीतने के बाद, जिसमें बीजेपी की या प्रधानमंत्री मोदी की अपनी भाषा में बोलें कि डबल इंजन की सरकार यहाँ बना ली उन्होंने, सभी कुछ उन्हीं का था, ना कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का कोई से था, ना किसी और राजनीतिक दल की कोई से थी। इस गाड़ी का इंजन भी उन्हीं का, ड्राइवर भी उन्हीं का, गार्ड भी उन्हीं का। लेकिन इस गाड़ी पर युवा हुआ है कि ना केवल एक सेक्टर बल्कि जितने सेक्टर्स हो सकते हैं सबके अंदर जॉब्स इन्होंने कम की। लगभग 65% वैकेंसीज खाली हैं कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर में 65% वैकेंसीज। लगभग आप ये देखिए कि 60,000 गवर्नमेंट के जो डेली वेजर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हैं। उनको रेगुलराइज करने का वायदा भी होता रहा, वो रेगुलराइज नहीं हुए। यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है, अगर आप 2005 में देखें तो 2005 में 5.67% था रेट, अब दुगना हो गया। और पिछले महीने जो डाटा आया वो तो लगभग 3 गुना का हो गया। यानी कि जो कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट की स्थिति थी उसमें 3 गुने से ज़्यादा गिरावट आ गई है। और यही नहीं, हम लगातार देख रहे हैं, जैसे इन्होंने 6,000 पोस्टें निकाली। पोस्टें निकाल के जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को पोस्टें बताई गई कि इन पर भर्ती शुरू कीजिए। उसने काम शुरू किया। उसके अंदर पुलिस कांस्टेबल की थी, जूनियर इंजीनियर की थी, सिविल पोजीशंस थी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की पोजीशंस थी, 6,000 पोजीशन, फिर उनको रद्द कर दिया। तो जहां पे जॉब्स हैं भी वहां पे आप जॉब्स को छीन लेते हैं। इसी तरह से अगर आप देखें तो जुलाई 2022 में 97,000 बच्चों ने 1200 सब इंस्पेक्टर के लिए एग्जाम दिया। वो एग्जाम होता है और फिर बाद में एग्जाम रद्द हो जाता है। और ये कहानी केवल जम्मू कश्मीर में नहीं है, पूरे देश के अंदर ये कहानी देखने में आ रही है कि बीजेपी की जहां जहां सरकार है, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, वहां पे ये लोग जॉब्स एडवर्टाइज करते हैं। एडवर्टाइज करने के बाद उसमें किसी ना किसी बहाने से या तो एग्जाम डिले होता है, अगर एग्जाम हो जाता है तो पेपर लीक हो जाता है, अगर पेपर लीक नहीं भी हुआ तो रिजल्ट नहीं टाइम पे देते हैं, 3-3 साल बाद रिजल्ट देते हैं। और जहां पे रिजल्ट दिए भी, यूपी जैसी जगह पे, वहां 68,000 पोजीशंस हुई थी अभी सहायक शिक्षकों की, तो उसको कोर्ट ने कैंसिल कर दिया क्योंकि नियम कानून का, रिजर्वेशन का पूरा उल्लंघन कर दिया। तो ये अजीब सी सरकार आ गई है देश के अंदर। एक ऐसी पार्टी आ गई है जो एक तरफ जॉब्स क्रिएट नहीं करती, दूसरी तरफ जॉब्स जहां पे होती हैं उसको कैंसिल कर देती है, और तीसरी ओर जहां भर्ती शुरू होती है वहां भर्ती पूरी नहीं होती है। और ये बात कश्मीर के युवाओं में लगातार हम लोग देख रहे हैं। और यही वजह है कि कश्मीर के अंदर इस समय पूरे देश के अंदर युवा निराश हो रहे हैं। हाईएस्ट ड्रग अब्यूज इंडिया में कश्मीर के इलाके में हो रहा है। जो हम पिछले डेटा देख रहे थे तो 1.68 लाख बच्चे और 11.8 लाख वयस्क ड्रग अब्यूज में रजिस्टर्ड हैं। लगभग आप मानिए कि 14 लाख के करीब, 13.5 लाख के करीब जो यहाँ की जनता है वो ड्रग अब्यूज में रजिस्टर्ड है। वो इसलिए ड्रग्स में जा रही है क्योंकि भविष्य उज्जवल नहीं दिख रहा है। और बीजेपी की जो सरकार है केंद्र की, क्योंकि अब ये केंद्र सरकार के अंडर में आता है, वो लगातार वायदे कर रही है। लेकिन वायदों की हकीकत क्या है? जॉब्स आने के लिए जरूरी होता है इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो जॉब्स आएगी नहीं। पूरे देश को ये बताते हैं, पूरे देश को। अभी पिछले दिनों इन्होंने बताया इसको, संसद को बताया कि पिछले 5 साल के अंदर जम्मू कश्मीर में 84,544 करोड़ यानी लगभग 85,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमने साइन कर दिया। 85,000 करोड़ देश में कोई भी सुनेगा तो लगेगा कितना इन्वेस्टमेंट कश्मीर के अंदर आ रहा है। हमने थोड़ी और जांच की तो पता लगा कि जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट आया, साइन तो हो गया लगभग 85,000 करोड़, जो इन्वेस्टमेंट आया वो केवल 3% आया। 97% केवल कागजों पे रहा। 3 भी नहीं,
2.97% इन्वेस्टमेंट आया, 97.3% जो वायदा किया और जो देश को बताया वो इन्वेस्टमेंट हुआ ही नहीं। और उस पर भी सबसे बड़ी बात, जो 3% आया भी उसमें भी 60% जम्मू को गया, 40% कश्मीर के पास आया। तो जिस कश्मीर में आप इन्वेस्टमेंट के झूठे वादे करते हैं, जिस कश्मीर के अंदर आप ये बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं और वो सिर्फ कागजों पे रहता है, यही अगर हम दूसरे डेटा देखें तो इन्वेस्टमेंट 2019 से लेकर अब तक कि कश्मीर के अंदर 4,866 करोड़ इन्वेस्टमेंट लाए। ये दावा इन्होंने अलग अलग स्कीम के थ्रू किया। सुनने वाले को लगेगा भाई 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 5 साल में लेकर आए। हकीकत क्या है कि 2009 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस के गठबंधन की सरकार थी और यहां पे भी सरकार थी, तो 2009 से 14 के बीच में 5,400 करोड़ आया था। आज से 15 साल पहले का इन्वेस्टमेंट 5,400 करोड़ और 15 साल बाद अगर आप महंगाई का हिसाब भी हटा दीजिए तो ये लोग इन्वेस्टमेंट लगभग उतना ही ला पा रहे हैं। तो केवल बातें हो रही हैं, केवल बातें हो रही हैं इस स्टेट के अंदर। और ये बात हम जम्मू कश्मीर की जनता से कहना चाहते हैं कि इन बातों की हकीकत को आप समझिए, क्योंकि लगातार जो ये बातें करते हैं वो बातें शब्दों में खेलते हैं। अभी मैं बजट पढ़ रहा था इनका, जो इस साल का जम्मू कश्मीर का बजट पारित हुआ है। अब बजट में इन्होंने बहुत सारे वायदे कर दिए। बोला कि रोजगार देने के लिए दूध का जो प्रोडक्शन है वो 25 लाख टन है, 25 लाख मेट्रिक टन है, उसको बढ़ाकर हम 30 लाख करेंगे। तो हमको भी जिज्ञासा हुई कि 25 लाख ये कहां से लेकर आए, तो पता लगा 2018 में भी 25 लाख था। पिछले 5 साल में अपने प्रोडक्शन बढ़ाया नहीं, इसलिए रोजगार नहीं आ रहा है। इन्होंने वहां पे बोला कि मनरेगा में हम 40 करोड़ लोगों का मैन डेज का रोजगार देंगे इस साल। तो देखने में लगता है बहुत बड़ा फिगर। हमने फिर डेटा देखा तो पता लगा 2018 में ऑलरेडी 40 करोड़ था, जिसको कम करके 30 करोड़ तक ले आए थे लास्ट ईयर। और अब 2018 का टारगेट आप पूरा करने की बात करते हैं। यानी कि जब यहां पे लोकतांत्रिक सरकार थी, जब यहां की चुनी हुई सरकारें थी, उस वक्त जो स्थिति थी, आज उस स्थिति से हर सेक्टर में नीचे चले गए। अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात मैंने बताई तो इन्वेस्टमेंट का जो वायदा किया 85,000 करोड़ का, वो केवल 3% इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ला पाए। उसमें भी 60% जम्मू को गया, 40% कश्मीर को गया। अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की तो एग्रीकल्चर में वहीं खड़े हैं 2018 में हैं। अगर हम करते हैं मिल्क सेक्टर की तो आप वहीं खड़े हैं जहां 2018 के अंदर थे। अगर आप करते हैं मनरेगा की तो आप वहीं खड़े हैं जहां 2018 में खड़े हैं। तो युवा को रोजगार आएगा कहां से? ये बात कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में सबसे टॉप पे ले रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में सबसे पहला वायदा क्या किया? वायदा यह किया कि हमारी सरकार बनते ही हम एक जॉब कैलेंडर तैयार करेंगे। जॉब कैलेंडर क्यों करेंगे? जैसे हमने तेलंगाना में किया था, फिक्स डेट पे ऐड हम अभी बताएंगे 1 लाख वैकेंसी हम भरने जा रहे हैं, इतनी तारीख को वैकेंसी का ऐड निकलेगा, इतनी तारीख तक उसका एग्जाम होगा, इतनी तारीख तक रिजल्ट आएगा और इतनी तारीख तक नियुक्ति हो जाएगी। एक टाइम फ्रेम बताएंगे। ये नहीं बीजेपी की तरह की रिजल्ट का पता नहीं, एग्जाम का पता नहीं, बस एडवर्टाइज कर दिया और 4-4 साल तक बच्चे एग्जाम देके वेट कर रहे हैं कि या तो एग्जाम हो जाए या रिजल्ट आ जाए। तो जॉब कैलेंडर कांग्रेस पार्टी 1 लाख सरकारी भर्ती करेगी और जॉब कैलेंडर तैयार करेगी। हमने तेलंगाना में ये किया था और पहले 4 महीने में 30,000 लोगों को तेलंगाना में सरकारी जॉब्स दे दी गई। ये पहला जो काम है। दूसरा, जब तक कि युवाओं को जॉब नहीं मिलता तब तक उनको महीने का 3,500 रुपया अनएम्प्लॉयमेंट के लिए भत्ता के रूप में दिया जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी का दूसरा वायदा है। तीसरा वायदा ये है जो लगातार बीजेपी के तहत हुआ है कि सब जॉब्स कॉन्ट्रैक्ट पे, हर चीज कॉन्ट्रैक्ट पे। रेगुलराइज करने का वायदा बीजेपी ने कई बार किया, 2022 में किया, 2019 में किया, आज तक नहीं कर पाए रेगुलराइज। तो उन जॉब्स को रेगुलराइज करने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में करेगी। चौथी बात, जो बहुत सारे यहाँ के मिनरल्स हैं, यहाँ के चाहे ठेका हो मिनरल्स का, चाहे अभी तो लिथियम जैसे मिनरल्स भी मिलने लगे,
तो सारा का सारा जो धन है, मिनरल्स है, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स बाहर के लोगों को दिए जा रहे हैं। हमने अपने मैनिफेस्टो में बोला है कि कांग्रेस की सरकार जो पहले एक स्कीम होती थी उसको रिवाइव करेगी कि 30% कॉन्ट्रैक्ट यहाँ के डोमिसाइल वाले इंजीनियर्स को, युवाओं को दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहला हक उनका है, ये बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ जितने बॉर्डर एरियाज हैं, डिफिकल्ट एरियाज हैं, वहाँ पे स्पेशल ड्राइव चलाई जाएगी। जितने स्कूलों में टीचर्स खाली हैं, टीचर्स की भर्ती दोबारा की जाएगी, ताकि रोजगार सरकारी क्षेत्र में आए, रोजगार एग्रीकल्चर में आए, रोजगार इंडस्ट्री में आए, रोजगार आपका जितने कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स हैं उनको रेगुलर करके आए। और इनकी तरह नहीं, खुद मोदी, प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार बोला कि जब यहाँ पे 20 साल का बहुत औद्योगिकरण शुरू हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया, हमने फिर डेटा देखा, पूरे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन एक तो डूब गया, मेक इन इंडिया इनका फेल हो गया। मेक इन इंडिया में मनमोहन सिंह जी के टाइम पे जीडीपी में था 17% शेयर मैन्युफैक्चरिंग का था। इन्होंने मेक इन इंडिया शुरू किया और बोला कि हम इसको 25% पर ले जाएंगे। 10 साल के बाद वो 14% रह गया, कम हो गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन की ग्रोथ आज पूरे देश के अंदर 3% है, लेकिन कश्मीर में 1%, 1%। अगर 1% ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो रोजगार निश्चित। ये कांग्रेस पार्टी पहले भी काम करके दिखाया है और फिर हमारा